कोई भी विचार अगर आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है तो फिर उसे हकीकत में बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता होगा ना कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है, लाइफ में अप डाउन्स चल रहे होते हैं, ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मची हुई है, आपका मन बहुत डिस्टर्ब है। तब आप सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, वो सब किया धरा आप ही का होता है, तभी आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तभी आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है। अब आप कहोगे कि ऐसा कोई क्यों करेगा, अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कोई क्यों करेगा। तो देखिए, जो हम सोचते हैं ना वो हमारे साथ होता है। हम कभी भी अपने लिए प्रॉब्लम तैयार नहीं करते हैं, हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं वो हमारा अवचेतन मन ग्रहण कर लेता है। देखिए, अवचेतन मन जो है हमारे शरीर में छिपे हुए खजाने की जैसे काम करता है। अब 98% लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि अवचेतन मन क्या होता है, हमारे शरीर में मौजूद होता है या नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो सक्रिय होता है क्या। जी हाँ, आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि अवचेतन मन नाम की भी कोई चीज़ होती है और वो काम भी करती है क्या। लेकिन सही में अवचेतन मन जो है हमारा बहुत ज़्यादा काम करता है। जो कुछ भी हम सोचते हैं उसे अवचेतन मन तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर में सुबह से काम कर रहे हो, आपको थकान महसूस नहीं हो रही है, लेकिन फैमिली के किसी अन्य मेंबर ने आकर के आपको बोल दिया है कि सुबह से कितना काम कर रही हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, थक गई होगी, बहुत काम कर रही हो आज तुम सुबह से। तो अगर आप तुरंत अपने मन में ये चीज़ नहीं बोलोगे, या तुरंत उस आदमी को सामने से अगर ऐसे नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे थकान नहीं हो रही है, अभी तो मुझे 2-3 काम और बाकी है वो भी करने हैं और बाद में ही मैं रेस्ट करूँगी, अभी मुझे थकान महसूस नहीं हो रही है और रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये लाइन तुरंत उस सामने वाले आदमी को नहीं बोलते हो या फिर अपने मन में नहीं सोचते हो, तो वो जो सामने वाला आदमी जो बात बोल रहा है ना कि थक गए होंगे रेस्ट कर लो, वो चीज़ आपका अवचेतन मन तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसी दिशा में वो कार्य करने लगता है, और फिर तुरंत आपको थकान महसूस होने लगती है और फिर तुरंत आपको रेस्ट की नीड लगने लगती है कि हाँ मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा आपके साथ ज़रूर होता होगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रही हूँ। हमें नहीं लगता है कि हम थक गए हैं, लेकिन जैसे ही कोई सामने वाला बोलता है तो हमें तुरंत लगने लगता है कि हाँ वास्तव में मैंने बहुत काम कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई। जब नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, जब हम नकारात्मक सोच रहे होते हैं, तो फिर उस दिन हमारे साथ सब कुछ वैसा ही नेगेटिव ही होता है। अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो भी हमें सब नेगेटिव ही दिखाई देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए उस दिन कहीं बाहर से फ़ोन आया तो भी हमें नेगेटिविटी ही मिलेगी, वहाँ से नकारात्मक बातें ही सुनने को मिलेगी, हमें कुछ भी अच्छा लगे ऐसा उस दिन कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हम सब कुछ जो भी सोच रहे हैं वो सब नेगेटिव सोच रहे हैं, नकारात्मक सोच रहे हैं। तो देखिए, हमारी सोच से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उस पर। तो इसीलिए मैं आप सभी को अपने हर पेरेंटिंग वीडियोज़ में बोलती हूँ कि अपने बच्चों से कभी भी कुछ भी नेगेटिव मत बोलिए, कभी भी कुछ भी नकारात्मक बातें मत बोलिए, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव वाइब्रेशन अपने बच्चे तक बिल्कुल भी मत भेजिए, क्योंकि आप जैसा बोलोगे आपका बच्चा वैसा ही होता चला जाएगा। तो इस चीज़ से आपको हमेशा बच के रहना है। और दोस्तों, बहुत बार ये नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना विशाल रूप ले लेती है कि हमारी खुशियों को ग्रहण लगा देती है, हमारी खुशियों को, हमारे बच्चों की खुशियों को, हमारे परिवार की खुशियों को ले डूबती है। तो इस नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा विशाल रूप लेने ही मत दो। इसके लिए आपको खुद को बदलने की कोशिश करनी है। अगर आप अपने आप को ही नहीं बदल सकते हो तो आप अपने परिवार को कभी भी खुशियाँ नहीं दे सकते हो। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपका खुश रहना जरूरी है, तभी आप अपने बच्चों को और अपने परिवार को खुशियां दे पाओ। अगर आपके अंदर आपको खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई भी अधिकार नहीं है कि आप भगवान को या फिर भाग्य को दोष दो। देखिए, भगवान और भाग्य भी तभी काम करते हैं जब हम खुद के लिए काम करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी लाइफ से ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसको कैसे भगा सकते हो, और अपने जो आपके दिमाग में और ज़िंदगी में जो उथल पुथल मची हुई है उसे भगा करके अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सकते हो, खूब खुशियाँ दे सकते हो अपने बच्चों को और अपने परिवार को, अपने खुद के मन को। ये कैसे संभव है? तो इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह सिर्फ आपको 2 मिनट अपने आप को देना है, वो भी मॉर्निंग में। जब आप उठते हो सुबह, उठते ही तुरंत आपको क्या करना है, उठते ही तुरंत आपको हड़बड़ा के काम में नहीं लग जाना है। उठते ही तुरंत आपको बैठना है एक बार
अपने बिस्तर पर ही बैठिए और आंख बंद करके सबसे पहले अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं को याद कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए एक और नई सुबह देने के लिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सुबह देखने को ही नहीं मिली है शायद, तो हम वो खुशनसीब है जिन्हें हमें एक और सुबह मिली है देखने के लिए। तो इसके लिए हमें अपने इष्ट देव को, कुल देवी देवताओं को जरूर प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए उनका। और उसके बाद में आपको आंख बंद करके सिर्फ ऐसा सोचना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरे बच्चे बहुत अच्छा प्रगति कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, बहुत सेहतमंद है, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। सिर्फ इसमें आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, सिर्फ आपको ऐसा सोचना है और हमेशा सोचना है, आपको ये कल्पना करनी है। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन आपने किया और फिर आप उस चीज़ को बोल रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैंने तो करके देखा था, लेकिन फिर से हमारे दिमाग में उल्टे पुल्टे विचार आ रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको करना है और हमेशा करना है। देखिएगा फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होता चला जाएगा। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को आप जितना जल्दी मान जाते हो कि भाई जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है, तो उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ बहुत सारी खुशियों से भर जाएगी। क्योंकि हम जो है ना, इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। हम इन चीज़ों को ऐसे ही बातों में ये कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो होता है वो होता ही है। देखिए, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन वो सिर्फ 1% होता है और हम उस चीज़ को सोच करके 99% ज़्यादा कर देते हैं और फिर वो चीज़ हमारी लाइफ में हो जाती है। तो देखिए, ऐसे ही आप सब अपनी सोच के चलते अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे देते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई ये सब हमारे सोच का ही किया धरा होता है, हमारे सोच का ही नतीजा होता है कि हमें वो सब रिजल्ट सामने देखने को मिलते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव चीज़ें ही अपने मुंह से निकालिए, पॉजिटिव शब्द ही हमेशा अपने मुंह से निकालिए। तो आपको मेरी बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और के भी काम का है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।